हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो जो बच्चे समीकरण को हल करना सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो बच्चों, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। यहां पर देखिए बच्चों, हमको ये एक समीकरण दिया है 2x माइनस 3 बराबर 7। बच्चों, ये हमारा एक समीकरण है। यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप इस प्रकार की कोई भी व्यंजक देखो, ठीक है, जहां पर आपको चर संख्याएं और अचर संख्याएं एक साथ मिली हुई आपको मिले तो और बराबर का चिन्ह आपको मिले तो वो व्यंजक आपके कहलाते हैं समीकरण। अब समीकरण में बच्चों दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आपका दायां पक्ष और एक भाग होता है आपका बायां पक्ष। यानी कि बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ वाला जो पक्ष है वो आपका कहलाता है दायां पक्ष, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आपका पक्ष है वो आपका कहलाता है बायां पक्ष। ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको लिखा है 2x माइनस 3 बराबर 7। तो बच्चों, ये जो पक्ष है ना आपका, ये इधर वाला, ये पूरा पूरा पक्ष आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा RHS, और इधर वाला जो पक्ष है आपका कहलाएगा LHS। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब बच्चों, आप जब भी एक समीकरण को देखोगे तो समीकरण के अंदर आपको ये बराबर का चिन्ह दिखाई देता है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? ये बराबर का चिन्ह क्यों दिया जाता है मैं आपको बताता हूं। ये जो बराबर का चिन्ह इसलिए दिया जाता है बच्चों, ये बता रहा है आपको कि बराबर के इस साइड वाली जितनी भी संख्याएं हैं और बराबर के इस साइड वाली जितनी भी संख्याएं हैं, यानी जो व्यंजक है वे आपस में क्या है? वो बराबर है। वो क्या है? आपस में वो बराबर है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये बराबर का चिन्ह आपको दिया हुआ मिलेगा। दूसरी बात बच्चों, एक समीकरण के अंदर चर संख्याओं को आप एक तरफ रखोगे और अचर संख्याओं को आप एक तरफ रखोगे। यानी समीकरण के अंदर क्या होता है? चर संख्याएं आपस में एक साथ रहती है और अचर जो संख्या होती है वो आपस में एक साथ रहती है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, हमको दिया है 2x माइनस 3 बराबर 7। ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 7। अब यहां पर देखो 2x ये आपकी एक चर संख्या है और -3 जो है ये आपकी एक अचर संख्या है, और बराबर के इस साइड में ये 7 है, ये भी आपकी एक अचर संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 3 और 7 को एक साइड में लेकर के जाएंगे, जिसे हम कहते हैं पक्षांतरण। और जब भी बच्चों हम किसी भी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो संख्या का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि ये -3 है, इसको हम पक्षांतरण करके और 7 की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों ये है आपका 2x और बराबर में ये 7। अब ये जो -3 है इसको पक्षांतर करके 7 की तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। 7 प्लस 3 यानी कि 2x बराबर कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 10। और x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा आपका ये 10 और ये बट्टे में चला जाएगा आपका 2। इसको काट दो, बराबर ये 5। यानी कि x बराबर ये 5 आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है बच्चों, यदि हम ये x की जगह 5 रखते हैं तो फिर ये पक्ष और ये पक्ष आपका बराबर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। देखो, x बराबर क्या आपका? ये 5 है, तो ये जो 2x माइनस 3 है ना, इस x की जगह हम रख देंगे ये 5। इस प्रकार बच्चों देखो, हमको दिया है 2x माइनस 3 बराबर 7 है, x की जगह आप 5 रखो तो ये हो जाएगा 2 गुणा ये 5 माइनस 3 बराबर 7। 2 और 5 को गुणा कर दो, 10 माइनस 3 बराबर 7। 10 में से 3 को घटा दो तो हो जाएगा 7 बराबर 7। देखा आपने, दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा बराबर हो चुका है। तो ये हमारा जो आंसर आया है x बराबर 5, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात समझ में? तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। पहले करते हैं इसको साफ। बच्चों, इस समीकरण को देखिए, यहां पर आपको क्या दिया है? देखो, 3x माइनस 7 बराबर 2x प्लस 5। इस बार आपको दोनों साइड में चर संख्या दी गई है। यहां पर देखो आपको 3x दिया है और इस साइड में भी आपको 2x दिया है। जब आपको दोनों साइड में चर संख्या दे दी जाए तो फिर उस समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है? मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, समीकरण के अंदर चर संख्याएं एक साइड में रहती है, यानी आपस में साथ में रहती है, और अचर संख्या जो होती है वो आपस में साथ में रहती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? चर संख्याओं को एक साइड में कर देंगे और अचर संख्याओं को हम एक साइड में कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों, देखो ये हमारा 3x है तो इसको हम यहां लिख देंगे ये 3x लिख दिया। फिर ये -7 है तो यहां हम लिख देंगे ये -7। ठीक है।
अब ये जो 2x है ना, इसको हम पक्षांतर करके और इस साइड में लेकर आ जाएंगे, ये जो बराबर का चिन्ह है ना, इसके इस साइड में। तो अब यहां पर आप देखिए 2x आपका प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे माइनस ये 2x और ये बराबर, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 5 आपका प्लस का है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर देखो ये जो -7 है, इसको उठा करके हम 5 की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि चर संख्या एक साथ रहती है और अचर संख्या एक साथ रहती है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका देखो 3x, और ये क्या है आपका -2x है, क्योंकि इसका चिन्ह चेंज हुआ था ना, तो ये हो जाएगा -2x बराबर ये हमारा 5। अब ये 7 है, इसको उठा करके बराबर के इस साइड में लेकर जाएंगे, यहां लेकर आएंगे, तो यहां पर देखिए ये 7 जो है आपका माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +7। अब यहां पर देखो 3x में से 2x को घटा देंगे, क्योंकि 2x आपका माइनस का है और 3x आपका प्लस का है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि x बराबर 12 बच्चों आपका आंसर आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, यदि हम ये x बराबर 12 है, इसको हम इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो ये हमारा समीकरण है, ये संतुष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, पहले इसको साफ करते हैं। ठीक, अब इस समीकरण को देखिए बच्चों, इस बार आपको क्या दिया है, दोनों साइड में आपको चर तो दिए है, लेकिन संख्याएं आपको बट्टे में दे दी गई है। तो इस समीकरण को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपको दिया 5x, फिर +7/2 दे दी है, फिर बराबर में आपको दिया 3x/2 -14। तो इस प्रकार के समीकरण को कैसे सरल किया जाता है बच्चों, इस प्रकार के समीकरण को सरल करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। रैखिक समीकरण मतलब इसको सरल रूप में बदलेंगे, यानी ये जो बट्टे वाली संख्या है ना आपकी ये नीचे, इसको हम हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो बच्चों आपको भिन्न की जोड़, बाकी गुणा भाग मालूम है कि नहीं है, आपने सीखा है भिन्न की जोड़, भिन्न के घटाओ, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सीखा ना, उसी प्रकार से हमारी इस जोड़ को पहले हम करके और इसको सरल कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर आपको क्या दिया, ये 5x + 7/2 है, तो इसको आप अलग सरल कर लो, और 3x/2 -14 ना, इसको आप अलग सरल कर लो। इस प्रकार देखो यहां पर 5x + 7/2 है ना, तो यहां पर आप बट्टे में 1 लगा दो अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि बट्टे में हम 1 लगाएंगे तो 5x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 5x ही है। यहां पर आप देखो -14 है ना, तो यहां पर भी आप बट्टे में 1 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कैलकुलेशन है वो हमारी आसान हो जाएगी। अब यहां पर देखो 5x/1 + 7/2, ये आपकी एक भिन्न हुई कि नहीं हुई बच्चों, हो गई ना, केवल यहां पर आपको x दिया है, एक बार आप x को भूल जाओ, आप तो ये मानकर चलो कि हमारे पास दिया है 5/1 + 7/2 को हमें सरल करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 2 लघुत्तम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 मरतबा जाएगा, और 2 को 5x से गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10x, कितने हो जाएंगे, ये 10x हो गया, 10x। फिर प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार, और 1 को हम करेंगे इस 7 से गुणा, तो ये हो जाएगा 7 × 7, ये लो बच्चों, बराबर इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहां पर 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 मरतबा, 1 को 3x से गुणा करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 3x, और माइनस 1 का भाग 2 में 2 मरतबा, 2 को -14 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका -28। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर देखो 10x + 7/2, और बराबर में आपको क्या दिया है 3x - 28/2, तो ये 2 और ये 2 है ना नीचे वाले, ये आपस में कट जाएंगे, या फिर आप क्या करो, इस 2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा कर लो और इस 2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा कर लो। तो बात एक ही है बच्चों, क्योंकि इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से वापस काट दो, बात बराबरी आएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 हमारा कट गया है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया आपका, देखो 10x + 7 बराबर 3x, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस ये 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे, चर संख्याओं को हम एक साइड में करेंगे और अचर संख्याओं को हम एक साइड में करेंगे। यहां पर आपको क्या दिया, देखो 10x, तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों ये 10x। अब ये जो 3x है इसको पक्षांतर करके इस साइड में लेकर आएंगे, तो ये प्लस का है, तो बच्चों ये हो जाएगा का माइनस ये 3x, ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ये -28। ठीक है, 7 को इस साइड में ले जाएंगे तो देखो ये प्लस का है ना, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा का -7। अब यहां पर देखो 10x में से 3x को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 7x, बराबर यहां पर देखो
28 है, ये माइनस का है, 7 है, ये भी माइनस का है, तो दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएंगे माइनस ये 35। ठीक है, 7x बराबर माइनस 35 आ गया बच्चों। अब यहां पर देखिए आप, ये 7x बराबर आपके पास है माइनस ये 35, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 35/7, इसको काट दो, बराबर आ जाएगा -5, यानी कि x बराबर ये -5 आपका आंसर है। कहने का मतलब ये बच्चों, यदि x बराबर -5 को आप इस समीकरण के अंदर रखते हैं इस x की जगह, तो आपका समीकरण है वो संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि इधर वाला मान और इधर वाला मान आपका बराबर हो जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।